नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका यादव है और मैं एक युवा समाज सेवी हूँ और मैं विभिन्न सामाजिक गतिविधियाँ करती रहती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि एक छोटी बच्ची को नहर में फेंक दिया गया और अभी मैंने 2 दिन पहले एक खबर में पढ़ा कि एक बच्ची IMT ये बावल हमें एक तौलिए में लिपटी हुई मिली। तो मेरा मन बहुत पीड़ित हुआ और मुझे बहुत बुरा लगा कि आज भी हमारे समाज में ऐसी चीज़ें बार-बार हमें मिल रही हैं और बेटियों को ऐसे फेंक दिया जाता है, जबकि हमारी सरकारें उपलब्धियां गिनवा रही हैं, हमारी सरकारें खुश हो रही हैं कि उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को रोक दिया है या फिर जो हमारा सेक्स रेशो है वो काफ़ी बढ़कर आगे आया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है वो सक्सेसफुल रहा है। लेकिन अगर मैं अपना विचार बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ये सेक्स रेशो बढ़ा है या समाज की सोच में बदलाव हुआ है या समाज बदला है। ये बदलाव नहीं, ये एक मजबूरी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो कानून में जो बदलाव हुआ है जिसकी वजह से लिंग जांच नहीं कराई जा सकती या जो वो लोग चोरी छिपे करा रहे हैं जो ऐसे रैकेट चल रहे हैं उसमें जो इस तरह के काम हो रहे हैं वो जो कहीं ना कहीं जो सामान्य लोग थे उनकी पहुंच से बाहर हैं, वो लिंग जांच नहीं करवा पाते और मजबूरन उनको बेटियों को जन्म देना पड़ता है। और जो सामर्थ्यवान होते हैं, जिनका सामर्थ्य होता है या जिनकी जान पहचान अच्छी होती है या जो अपने सामर्थ्य से ये काम चोरी छिपे करवा रहे होंगे, लेकिन उसकी वजह से ये ऐसा हुआ है कि सेक्स रेशो बढ़ा है। मजबूरी के नाम पे लोगों को ये जो बेटियों को जन्म देना पड़ा है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जन्म तो दे दिया, अभी तक कन्या भ्रूण हत्या पे हमने रोक लगाई, मगर ये तो उससे भी ज़्यादा दर्दनाक हो गया कि आप जन्म के बाद एक बच्चे की पूरी लाइफ को ख़राब कर देते हो, आप उसको उठा के सड़क पे फेंक आते हो। तो ये कहाँ हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला सुरक्षा के जो अभियान है उनको सक्सेसफुल कर रहा है। हमें ये सोचना है कि हमारा अभियान अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, हम समाज की सोच में बदलाव नहीं कर पाए हैं। ना समाज बदला, ना सोच बदली, कुछ नहीं बदला तो एक कानून, डर या फिर एक जो हमारी पहुंच थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई, जो हम जहां तक हम नहीं पहुंच पाते और वो हमारी मजबूरी बन जाता है। लेकिन हमें अपनी सोच में बदलाव लाना है, ऐसा नहीं है। हम सब लोग इसको बदल सकते हैं। हमारे भी आसपास हम ध्यान देते हैं कि कहीं भी हमें पता चलता है कि यहाँ बेटी का जन्म हुआ है, तो ऐसा नहीं है अगर आपको 2, 4, 10 दिन बाद वो बच्ची दिखाई नहीं देती या आप के सामने किसी ने भी कोई बहाना लगाया, तो हमें सब लोगों को मिलकर ये जांच करनी चाहिए कि क्या वास्तव में उस बच्ची के साथ कोई हादसा हुआ है या कोई ऐसी साजिश के तहत उस बच्ची को भी ऐसे ही उठा के फेंक दिया जाता है। जैसा मैं देखती हूँ कि मैंने कभी अपनी याद में ये नहीं देखा, जब भी मिलती है हर जगह, चाहे स्टेशन है, चाहे नहर है, चाहे IMT है, कहीं भी एक बच्ची ही मिलती है। कभी मैंने नहीं सुना अपनी याद में कि कहीं कोई बच्चा मिला होगा, मिला भी होगा तो वो बहुत रेयर। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आज भी लोगों की सोच वही है। और ये सिर्फ एक कन्या भ्रूण हत्या ही एक बीमारी नहीं है जिसको हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये बीमारी क्यों है, हमें इसके कारण पे भी जाना है। क्यों? क्योंकि आज छोटी छोटी बच्चियों के रेप केसेस बढ़ रहे हैं। तो लोग हैं, जो माँ बाप हैं, वो बच्चियों को जन्म देने से डरते हैं, वो उस कलंक से बचने से डरते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब बेटियों की शादी होती है, आज इतने केसेस हैं। आज दहेज हम कहते हैं कि बहुत कम हो गया, पढ़ा लिखा समाज हो गया, हम दहेज ख़त्म नहीं हुआ, उसका भी स्वरूप बदला है। आज दहेज मांगते नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि आप कितने लाख शादी में लगा दोगे। तो बात वहीं की वहीं अटकी है। सिर्फ बीमारियां नहीं बदली हैं, कुरीतियां नहीं बदली हैं, उनका स्वरूप बदला है। उन्होंने, जैसे लोग मॉडर्न हो गए, ऐसे ये बीमारियां, ये कुरीतियां भी मॉडर्न हो गई है और इन्होंने अपने स्वरूप को बदल के समाज को आज भी उसी गर्त में डाल रखा है। इसलिए हम सब की मेरी ये गुजारिश है, हम सब को मिलकर इसके लिए आगे आना होगा। हमें चाहे दहेज की बीमारी है, चाहे ये जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं इनकी बीमारी है, चाहे अपने बच्चों को संस्कार देने की बात है, चाहे घर में बेटे बेटियों के साथ समान व्यवहार करने की बात है, हम सबको ये सब मिलके करना होगा ताकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को बोझ ना समझे। और हर माँ बाप को भी ये प्रण लेना होगा कि बेटी और बेटे बराबर हैं। अगर उसमें कोई फ़र्क करता है, भगवान नहीं करता, भगवान दोनों को समान रूप से भेजता है, मगर उसमें अगर फ़र्क करते हैं तो हम करते हैं। हम पूरी ज़िंदगी ये बीड़ा उठाते हैं कि हमने तो एक चींटी को भी नहीं मारा, हमने बहुत समाज सुधार के काम किए, मगर जब आप एक बच्ची को नहर में फेंक के चले जाते हो, उससे बड़ा पाप ज़िंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। और हम क्यों नहीं सोचते? अभी मैंने जो न्यूज़ में भी देखा कि बेरहम माँ ने ऐसा किया या बेरहम पिता ने ऐसा किया। मैं मानती हूँ कि बेरहम माता पिता ने ऐसा किया, क्योंकि ना एक अकेली माँ ऐसा कर सकती है और ना एक अकेला पिता ऐसा कर सकता है। अगर माँ करती है तो उसमें पिता ऑब्जेक्शन कर सकता है, अगर पिता करता है तो उसमें माँ ऑब्जेक्शन कर सकती है। ये दोनों की मिली भगत से होता है। हम उसको डर कहें या कुछ भी कहें, अगर माँ अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए खड़ी होगी तो पिता अकेला उसको ऐसे नहीं फेंक सकता, और अगर पिता अपनी जगह पे खड़ा होगा तो माँ उसको नहीं फेंक सकती। तो इसके लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं। और दोनों को ये सोच बनानी होगी कि अगर सिर्फ बच्चे ही बच्चे को चाहते रहोगे, लड़कियों को इस तरह फेंकते रहोगे, तो फिर आगे जाके आपके वो बच्चे के लिए भी वंश चलाना या इस समाज को आगे लेके जाना अकेले बस की बात नहीं है। तो इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत
पीड़ित होता है मन ऐसी खबरों को सुनने के बाद। तो हम सबकी मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कृपया इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में सभी सहयोग करें, हर बेटी सहयोग करे, हर माँ सहयोग करे, हर परिवार सहयोग करे। धन्यवाद।